Assalamu alaikum everyone. So I am Sana and we are back with a new video. तो आज हम जुमले इस्मिया करने वाले हैं। हमने पहले भी पिछले लेक्चर में जुमले इस्मिया स्टार्ट किया था। जुमले इस्मिया क्या होता है? तो जुमले इस्मिया वो सेंटेंस होता है, एक कंप्लीट सेंटेंस होता है और ऐसा सेंटेंस जो स्टार्ट इस्म से होता है। ओके और इसम में हमने 4 बेसिक पॉइंट्स पढ़े थे, 4 बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड यस सबसे बेसिक थिंग जो हमें पता ही रहने चाहिए वो क्या था। एक है कि जो भी वर्ड होगा इसम में उसकी एराब क्या है, उसका जेंडर, उसका जीन्स क्या है, उसकी अदद क्या है, वो सिंगुलर है, प्लूरल है या ड्यूअल है, और थर्ड है वसत। ओके सो वसत में हमने मारिफा नकीरा देखा था। तो 4 बेसिक थिंग्स हैं। तो कोई भी सेंटेंस अगर इसम से स्टार्ट हो रहा है तो हम उसे जुमले इस्मिया कहेंगे। अगर हम और भी थोड़ा बेसिक इसमें जाए कि हमने क्या क्या देखा था, तो हमने देखा था कि एक अभी तक हमने सारे वर्ड्स के बारे में स्टडी किया है और अब हम वर्ड्स से वर्ड्स को मिलाकर एक कंप्लीट सेंटेंस, मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने की कोशिश करेंगे। उनसे मीनिंग नहीं पता लग रहा है तो वो होगा मुरक्कबे नाकिस, इनकम्प्लीट सेंटेंस। ओके तो इनकम्प्लीट सेंटेंस इन द वे कि वो फ्रेजेस होंगे, आधा ही सेंटेंस है, पूरा नहीं है, मुकम्मल नहीं हुआ है, कुछ मुकम्मल मीनिंग पता नहीं चल रहा है उसे, तो वो होगा मुरक्कबे नाकिस। हमें देखना है मुरक्कबे ताम। ताम इज़ कंप्लीट सेंटेंस, पूरा एक सेंटेंस ख़त्म हो गया है, हमें उस बात का मीनिंग समझ आ गया है। ओके तो वो होगा कंप्लीट सेंटेंस। अब कंप्लीट सेंटेंस के हमने 2 टाइप देखे, एक है जुमले इस्मिया, एक है जुमले फेलिया। या तो किसी इस्म से जो है वर्ड उस सेंटेंस की स्टार्टिंग होगी, या तो किसी फेल मीन्स वर्ब, काम वाले जो भी वर्ड्स रहते हैं, ओके एक्शन वाले जो भी वर्ड्स रहते हैं, उससे जुमले की स्टार्टिंग होगी। जब भी हम एक मुकम्मल सेंटेंस कहते हैं तो उस सेंटेंस को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है मुब्तदा, एक होती है खबर। है कि जो भी मुब्तदा होगा, हाफ पार्ट ऑफ द सेंटेंस वो अदर हाफ से भी मैच होना चाहिए, तभी वो एक मीनिंगफुल राइट सेंटेंस बनेगा, है ना। तो आधा सेंटेंस जो स्टार्टिंग का है वो मैच होना चाहिए अदर हाफ से। ओके मुब्तदा एंड खबर। अब कैसे समझेगा कि मुब्तदा क्या है और खबर कौन सी है? तो देखो, जब भी हम सेंटेंस में किसी चीज़ के रिलेटेड बात कर रहे हैं, ये पेन अच्छा है, तो इम्पॉर्टेंस किसकी है? मेन इसमें कौन है? पेन है। देखो अच्छा है ये भी एक तरीके से इसमें ही है, लेकिन बात यहाँ पेन की हो रही है। ओके तो मुब्तदा पेन होगा, अच्छी है, तो बुक जो है वो मुब्तदा होगा और अच्छी होना ये उसकी खबर है। फिर मुंबई शहर बड़ा है, तो मुंबई जो है मुब्तदा होगा और शहर जो है उसकी खबर होगी, बड़ा शहर, ये उसकी खबर होगी। ओके अब जब हमने इन एक सेंटेंस को 2 चीज़ों में डिवाइड कर लिया है तो हमें कुछ रूल्स भी फॉलो करने होंगे अरेबिक ग्रामर के। ओके तो जो भी सेंटेंसेस है, जो ये मुब्तदा एंड खबर है, ये है तो इसमें के वर्ड्स ही ना, तो इसमें के बेसिक से हमें इन्हें चेक ज़रूर करना होगा। क्या है इसमें का बेसिक? एराब, जीन्स, अदद एंड वसत। ओके हमें इन सारी चीज़ों से चेक करना है कि जो फर्स्ट पार्ट है वो सेकंड पार्ट से मैच करता है कि नहीं। तो देखो अरेबिक रूल में एक चीज़ तो बहुत ही ये है, क्लियर है कि एराब जो है ये हालत रफ़ा में ही होंगे। ओके हालत रफ़ा में ही मुब्तदा भी होगा और हालत रफ़ा में ही खबर भी होगी अगर वो जुमले इस्मिया हैं। तो ठीक है, हमें ज़्यादा एफ़र्ट्स अब एराब के लिए नहीं लगाने हैं, ज़्यादा सोचना नहीं है कि एराब को हम कैसे मैच करेंगे। सेकेंड रूल इन्होंने ये भी बताई है कि जो वसत होगा ये या तो मौरफा होगा या तो नकीरा होगा। मुब्तदा जो है ये मौरफा होगा और ख़बर जो है ये नकीरा होगी। तो ठीक है, जब खबर नकीरा होगी, ओके खबर जो है वो जनरल होनी चाहिए, नकीरा होनी चाहिए। ये आसान है क्योंकि नकीरा के कोई टाइप्स नहीं हैं, तो हमें इसके ऊपर वर्क करने की ज़रूरत नहीं है कि वसत के नकीरा पे। लेकिन मौरफा के तो बहुत ही इंपॉर्टेंट 4 टाइप्स है, तो हमें मौरफा के उन चारों टाइप्स को देखना पड़ेगा। ओके तो ये रूल में हमें काम करना है। कौन से? वसत का जो मुब्तदा है वो मौरफा होगी और जो खबर है वो नकीरा होगी। तो खबर के लिए तो हमें वर्क नहीं करना, लेकिन मौरफा, वसत का जो मौरफा जो मुब्तदा है उसके लिए हमें थोड़ा स्टडी करना होगा कि क्या क्या चीज़ें आ सकती है उसमें। सेकेंड ओके जो आखिरी जो थर्ड इम्पॉर्टेंट रूल है वो है कि जीन्स जो है
एक दूसरे को फॉलो करेंगे, और अदद भी है वो भी एक दूसरे को फॉलो करते हैं। मतलब क्या कि अगर एक मुज़क्कर होगा मुब्तदा मुज़क्कर तो ख़बर भी मुज़क्कर, जो सही भी है ना, और अगर मुब्तदा मोनस तो ख़बर भी मोनस। वैसे ही आदत अगर एक सिंगुलर है मुब्तदा सिंगुलर तो ख़बर को भी हमें सिंगुलर बनाना होगा। ये ड्यूअल है तो ख़बर को भी ड्यूअल बनाना होगा। मुब्तदा प्लूरल है तो इसे भी प्लूरल बनाना होगा। तो ये सारे सेंटेंसेस देखना ज़रूरी है। ओके। और मॉर्फा के कितने टाइप्स है? 4 इंपॉर्टेंट टाइप्स है। कौन से 4 इंपॉर्टेंट टाइप्स है वो? एक है इसमें अलम, प्रॉपर नाउन। सो जो हमने पिछले क्लास में देखा था प्रॉपर नाउन देखा था कि प्रॉपर नाउन अगर नाउन हो तो हम कैसे एक अच्छे से सेंटेंस बना सकते हैं। प्रॉपर नाउन में ज़्यादातर ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होता है, डायरेक्टली हम डायरेक्टली नेम्स लेकर बताते हैं कि नेम आता है। सेकेंड है अस्माए ज़माइर। ओके। फिर अस्माए इशारा, और फिर है मौरफ बिल्लाम। हमें इन चारों के बारे में पढ़ना है कि सेंटेंसेस कैसे बनते हैं इन चारों टाइप से। ओके। मौरफा के ये 4 इंपॉर्टेंट टाइप है और हमें देखना है कि इन चारों से कैसे बनेगा। आज जो है इसमें अलम तो हो चुका है, आज जो है हमें इसमें इशारा देखना है कि क्या है पॉइंटिंग नाउन्स और कैसे हम इससे डिफरेंट सेंटेंसेस बना सकते हैं। ओके। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें इशारा है क्या क्या। ओके। तो इसमें इशारा का ये बहुत ही बेहतरीन चार्ट है जिसमें, तो अब हम अस्माए इशारा देखते हैं। जब भी हम अस्माए इशारा देखते हैं तो 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक तो नियर और एक तो फार अवे। ओके। मतलब कुछ अस्माए इशारा हम नज़दीक के लिए यूज़ करते हैं, कुछ अस्माए इशारा हम दूर के लिए यूज़ करते हैं। अब जो नज़दीक के लिए हम यूज़ कर रहे हैं उसमें आते हैं। ओके। देखो ये जो वर्ड्स है इसका भी अगर हम ये भी एक इसम है, तो अगर हम इसके चारों भी टाइप देखें। ओके। चारों टाइप में क्या क्या आता है? इसका वुसत, मतलब ये तो वुसत का मॉर्फा में आता है। ओके। इसका अगर हम एराब देखें तो एराब के सिलसिले से ये ऐसे है कि इसे हम मबनी अस्मा कहते हैं और ये लोग कभी चेंज नहीं होंगे। तो जो एराब के 3 फॉर्म से ये रफ़ा नसब जर इन सब में नहीं जाते। ओके। इसके अलावा क्या क्या होता है? एक तो होता है मुज़क्कर मुअन्नस, ओके, जीन्स, और सेकंड होता है आदत। ओके। तो हम जो ये चार्ट बनाया है इसलिए आप देख सकते हो इसमें सिर्फ 2 ही चीज़ें हैं, एक तो मुज़क्कर मुअन्नस है और सिंगुलर प्लूरल ड्यूअल। ओके। इसमें एराब क्यों नहीं है? क्योंकि ये मबनी अस्मा है और ये सारी हालतों में सेम ही रहते हैं, और वुसत का ही मारिफा का ही एक टाइप है। ओके। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं ये चार्ट को समझना। तो यहाँ पे लिखा है हाजा। हाजा हम मुज़क्कर के लिए यूज़ करते हैं जब कोई सिंगल चीज़ हमारे सामने हो, एक पेन ही हो तो हाजा कलमुन, एक सिंगल पेन सामने है। ओके। हाजा कलमुन। अगर 2 चीज़ें हैं तो हाजानी यूज़ होता है। ओके। हाजानी। हम इसके कंप्लीट सेंटेंसेस भी अभी देखते हैं, इसका एग्जाम्पल भी चेक करते हैं, फिलहाल सिर्फ वर्ड्स को देखते हैं। ओके। हाजानी जो है ये मुज़क्कर के लिए यूज़ होता है जब 2 हो, और हा उलाई ये जो है जमा के लिए यूज़ होता है। हाजी ही ये मोनस के लिए यूज़ होता है। हा तानी ड्यूअल के लिए यूज़ होता है। हा उलाई और हा उलाई जो है मुज़क्कर और मोनस दोनों के लिए सेम ही यूज़ होता है। ओके। अभी वैसे ही ये सब नियर का था, नज़दीक का था। अगर कोई चीज़ दूर हो तो हम जालिका यूज़ करते हैं, जालिका, जानिका और उलाइका। और अगर वही चीज़ हम फीमेल के लिए बता रहे हो तो तिलका, तानिका और उलाइका अगेन। ओके। तो इसका सिंगुलर, ड्यूअल एंड प्लूरल। तो हम अभी इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इन सारे कंसेप्ट्स को। ओके। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं वाहिद, मुसन्ना, जमा, इन पूरे सेंटेंसेस का। फ़िलहाल जो है हम नियर के लिए देख रहे हैं। ठीक है। तो हाजा तबीबुन। ओके। ये डॉक्टर के लिए हाजा तबीबुन। तो हाजा तबीबुन, हाजानी तबीबानी। अगर मुझे 2 डॉक्टर्स के बारे में कहना है कि ये दो डॉक्टर्स है तो हाजानी तबीबानी। बहुत सारे डॉक्टर्स के लिए अगर मुझे कहना है तो हाउलाई तबीबूना। ओके। तो देखो यहाँ पर भी मुब्तदा जो है वो हाजा, हाजानी, हाउलाई है, उसी के अकॉर्डिंग खबर भी चेंज हो रही है। ओके। तो हाजा तबीबुन, हाजानी तबीबानी, हाउलाई तबीबूना। और अगर यही सब हम फीमेल के लिए यूज़ करें तो हाजी ही तबीबतुन, आखिरी में गोलता आता है। हातानी तबीबतानी और हाउलाई तबीबातुन। ओके। बहुत सारे ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स है, तो ये सारे नियर के लिए हैं।
अभी हम फ़ार के लिए चेक करते हैं। फ़ार के लिए होता है, फ़ार मीन्स अगर कोई भी चीज़ दूर हो तो उसे हम अरबिक में कहते हैं बईदुन। तो बईदुन के लिए अगर वाहिद में हमें देखना है तो ज़ालिका तबीबन, अगर मुसन्ना देखना है तो ज़ानिका तबीबानी, और उसका जमा हमें देखना हो तो उलाइका तबीबूना। अगर यही सब हमें फ़ीमेल के लिए देखना है तो तिलका तबीबतुन, मुसन्ना होगा तानिका तबीबा तबीबतानी, और उलाइका तबीबातुन। ओके, ये सब जो है बईद के लिए है। बईद मीन्स कोई भी चीज़ जब दूर होती है तो ये सारे इसमें इशारा यूज़ होते हैं। ओके, तो अभी हम एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो वन मोर एग्जाम्पल, तो मैंने सॉलिहुन लिया है। ओके, सॉलिहुन नेक को कहते हैं। तो अब मुज़क्कर के लिए यूज़ होगा हाजा सॉलिहुन, इसका मुसन्ना होगा हाजानी सॉलिहानी, और इसका जमा होगा हाउलाई सॉलिहून। ओके, इसका ही अगर मोनस देखेंगे तो हाजी ही सॉलिहातुन, और मुसन्ना होगा हातानी सॉलिहानी सॉलिहतानी, एंड हाउलाई सॉलिहतुन। ओके, तो ये उसका जमा होगा। अब इसका ही अगर बईद का हम देखें, अवे का अगर हम देखें तो वाहिद मुसन्ना जमा देखना है, ज़ालिका सॉलिहुन, ज़ानिका सॉलिहानी, ज़ानिका सॉलिहानी, उलाइका सॉलिहूना। और अगर अवे का देखना है तो तिलका, सॉरी मोनस का देखना हो तो तिलका सॉलिहतुन, तानिका सॉलिहतानी, और अगर उसका जमा देखना है तो उलाइका सॉलिहातुन। ओके, लेट्स सी, एक और एग्जांपल भी मैं लाई हूँ। और देखो, मैंने लिखा तो है यहाँ पर, बट मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा कि आप खुद भी आपका एक एग्ज़ाम्पल लो और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर कोई भी एक एग्ज़ाम्पल लो, फॉर एग्ज़ाम्पल सौदेक़तुन, ओके मीन सच्चा, तो ये एग्ज़ाम्पल लो और इसके रिलेटेड नज़दीक के इशारे आप मुज़क्कर के सिर्फ कमेंट सेक्शन में बताओगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। ओके, तो ट्राई करना। तो हम एक और लेते हैं, मौलिम मीन्स टीचर। तो जल्दी जल्दी से सारे एग्जांपल्स करते हैं इसके। हाजा मौलिमुन, हाजानी मौलिमानी, हाउलाई मौलिमून, हाज़िही मौलिमतुन, हातानी मौलिमतानी, एंड हाउलाई मौलिमातुन। ओके, और अब है उसी का, अगर मुझे बईद का बताना हो, दूर का बताना हो तो ज़ालिका मौलिमुन, ज़ानिका मौलिमानी, उलाइका मौलिमून, और इसका मोनस का बताना हो तो तिलका मौलिमतुन, तानिका मौलिमतानी, और उलाइका मौलिमातुन। ओके, तो एक ही बहुत ही इम्पोर्टेंट इसमें पॉइंट है कि जब भी हम नॉन लिविंग थिंग्स, ओके, गैर आकिल जो होता है, जब चीज़ों के अंदर लाइक चीज़ें जो है वो दो इसमें डिवाइड होती है, लिविंग नॉन लिविंग, जिसमें अकल है और जो जिसमें अकल नहीं है, तो उन्हें गैर आकिल कहते हैं। तो जब गैर आकिल की जमा होती है उस करते हैं, वाहिद मोनस का चीज़ यूज़ करते हैं। तो व्हेन रेफरिंग टू नॉन लिविंग थिंग्स इन प्लूरल द फेमिनाइन सिंगुलर प्रोनाउंस इज यूज्ड। ओके, तो हाउलाई की जगह हम हाजी ही यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, किताब के लिए हाजा किताबुन, हाजी ही साअतु। ओके, तो ये देखो, ये दोनों चीज़ों के बारे में मैंने बताया। अभी दूर के लिए ज़ालिका कमीसन, तिलका तौवीलतुन। ओके, तौवीलतुन मीन्स टेबल। लेकिन अगर प्यूरल में वहाँ बात करें, किताब का होता है कुतुब, तो हाजी ही यूज़ होगा। हाउलाई की जगह हाजी ही यूज़ होगा, बिकॉज ये गैर आकिल है, नॉन लिविंग थिंग्स है, तो हाजी ही कुतुबुन। और सैयारतु मीन्स कार्स ना, तो ज़्यादा कार्स है तो सैयारातुन, उसके लिए तिल का यूज़ किया गया है। ओके, सो आज का हम यही वीडियो ख़त्म करते हैं। इन सारे वीडियोस के जो एग्ज़ाम्पल है, इसे आप नोट डाउन करो तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो नोट डाउन करें और ख़ुद से भी कोई एक वर्ड लो, जैसे कि सौदेक़तुन, और इसे पूरी तरह से कन्वर्ट करने की सारे जो
बईद के और करीब के जो भी इसमें इशारे आज हमने देखे, उसमें आप इसके सेंटेंसेस बनाना ट्राई करना। ओके, तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।